नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टोरेज डिवाइसेस। जब भी कभी हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की तो दिमाग में क्या आता है? दिमाग में आता है कपड़ों से भरी अलमारी, या फिर मम्मी के किचन में डिब्बों में भरी हुई बहुत सारी दालें और वो डिब्बे अलमारी में रखे हुए। आता है ना दिमाग में? तो ये सब क्या हैं? ये सब हैं स्टोरेज डिवाइसेस। लेकिन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं डाटा स्टोरेज डिवाइसेस। तो भाई ये डाटा होता क्या है? Data is the information which is provided through keyboard, mouse and microphone. And just like items that can be stored, data can also be stored. But items are stored in almirah, cupboard or refrigerator, whereas data is stored in a computer and various storage devices. So now you all know that storage devices are the hardware that are used to store data and other information temporarily and permanently. Example are hard disk, CD, pen drives, DVD and memory card। जैसे कि अलमारी में सामान स्टोर किया जाता है, ऐसे ही डाटा को भी कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। डाटा कहाँ से आता है या होता क्या है? डाटा वो इंफॉर्मेशन है जो हम कीबोर्ड, माउस या माइक्रोफोन से कंप्यूटर को देते हैं, और जो डिवाइसेस इस डाटा को स्टोर करने के काम आते हैं उनको हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। इंफॉर्मेशन टेम्पररी हो सकती है या फिर परमानेंट भी हो सकती है। स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, डीवीडी और मेमोरी कार्ड। Hard disk is the main storage device. It can store all the work that is done on the computer, and it is fixed inside the CPU. Some hard disks are portable and you can carry them with you. These types of hard disks are called portable hard disks. Hard disk can store huge amount of data. हार्ड डिस्क कंप्यूटर का मेन स्टोरेज डिवाइस होती हैं और ये सीपीयू के अंदर फिक्स होती है। कुछ हार्ड डिस्क पोर्टेबल होती हैं, मतलब आप इजीली उनको कंप्यूटर से यूएसबी के द्वारा जोड़ सकते हैं और जब चाहे उन्हें निकाल के बाहर ले जा सकते हैं। उनको बोलते हैं पोर्टेबल हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में बहुत सारा डाटा आ सकता है। अगला स्टोरेज डिवाइस आता है सीडी एंड डीवीडी। सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। CD and DVD both are flat, shiny, round-shaped discs that can store a lot of information. DVDs can store more data than a CD. The capacity of a CD is around 700 MB, whereas capacity of DVD is around
4.2 GB. It is just 6 times of the data which can be stored in a CD. अब अगर बात की जाए CD और DVD की, तो CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। CD और DVD दोनों ही दिखने में बहुत ही शाइनी होती हैं और इनका शेप राउंड जैसा होता है और इनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ सकती है। DVD एक CD से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकती है। CD के अंदर 700 MB डाटा आता है, जबकि DVD के अंदर 4.2 GB डाटा, यानी कि CD से 6 गुना ज़्यादा डाटा आ सकता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज फ्लॉपी डिस्क. I think none of you would have seen a floppy disk. Floppy disk is also called floppy diskette or disk. It is a type of disk storage composed of a disk of thin and flexible magnetic storage medium sealed in a rectangular plastic enclosed lined with fabric that removes dust particles. Floppy disks are read and written by a floppy disk drive. I think none of you would have seen floppy disks because the floppy disk nowadays have become obsolete from the market because they can only store data up to 1.44 MB, and a special device which is called floppy disk drive is needed for data storage and data reading which is present inside the floppy. अब अगर बात करी जाए फ्लॉपी डिस्क की, तो फ्लॉपी डिस्क को फ्लॉपी डिस्केट या फिर डिस्क भी बोलते हैं। ये एक तरीके से स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर बहुत ही पतली और फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम, जो यहाँ से दिख रहा है आपको ये ग्रे, ये मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम है जो कि रेक्टेंगुलर प्लास्टिक एनक्लोजर में रखा हुआ होता है और इस एनक्लोजर का काम होता है इस डिस्क के ऊपर डस्ट ना लगने देना। फ्लॉपी डिस्क को रीड और राइट करने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की रिक्वायरमेंट होती है। आजकल फ्लॉपी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती क्योंकि फ्लॉपी में केवल 1.4 MB डाटा आ सकता है, जबकि एक CD में 700 MB और DVD में तो 4.2 GB डाटा आ सकता है। इस वजह से फ्लॉपी का इस्तेमाल आजकल करीब करीब ख़त्म ही हो गया है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइस इज मेमोरी कार्ड. I think all of you would have seen this kind of card in your parents' mobile phone. Have you seen that? It is a memory card and it is used in mobile phones and digital cameras, and it can be taken out of the device whenever needed, and it also can be attached to computer फॉर डाटा ट्रांसफ़र. अगले टाइप का स्टोरेज डिवाइस आता है मेमोरी कार्ड. मेमोरी कार्ड बहुत सारा डाटा स्टोर करने के काम आता है और ये लगा होता है मोबाइल फ़ोन्स में और डिजिटल कैमराज में. जब भी कभी ज़रूरत हो तब आप मेमोरी कार्ड को निकाल कर और रीडर द्वारा कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं और डाटा ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हैं. लास्ट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज पेन ड्राइव.
I think you all would have seen these kinds of devices at your home. Pen drives are also called flash drives. They are very small in size, very small, but they can store a large amount of data, even more than CD and DVDs. They can be used to transfer data from one place to another easily. They are very small and they are such small that they can be carried in a pocket. So normally people use them to transfer files and carry them in their daily life. आखिरी टाइप का स्टोरेज डिवाइस होता है पेन ड्राइव। आप सभी ने इस टाइप के डिवाइसेस अपने घर पर देखे ही होंगे। ये पेन ड्राइव्स हैं। पेन ड्राइव्स को फ्लैश ड्राइव भी बोला जाता है। ये साइज में बहुत छोटी होती हैं, इतनी छोटी कि आराम से जेब में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं इनको। इसीलिए पता है ये गायब भी बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत सारी गुम हो जाती हैं, इसलिए इनको बहुत संभाल के रखना चाहिए। और ये बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकती हैं, सीडी और डीवीडी से भी ज़्यादा। इनको हम डाटा स्टोरेज के लिए एक जगह से दूसरी जगह डाटा का ट्रांसफ़र जहाँ करना होता है वहाँ इस्तेमाल करते हैं। और ये इतनी छोटी होती हैं कि आप इन्हें पॉकेट में भी रख सकते हैं। इसलिए अगली बार से जब भी कभी आपका दोस्त घर पे आए तो अपनी पेन ड्राइव को ज़रा बचा के रखना। ऐसा ना हो कि आपकी पेन ड्राइव वो पॉकेट में रख के लेता चले, समझे। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं बहुत सारी और भी चीज़ें लेकर आने वाला हूँ। तब तक मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, वो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।